सो वेलकम बैक ऑन यूट्यूब चैनल एग्रो गूगल। आई होप कि आप ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे, स्वास्थ्य होंगे एकदम। और जैसे ही हमारा फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट आया उसके बाद में हमारे मन में उत्सुकता बनी हुई है कई सारे चीजों को, कई सारे जो डाउट्स हैं उनको लेकर। तो मैं इस वीडियो में क्या कुछ क्लियर करने वाला हूँ वह मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक समरी के तौर पर बता देता हूँ। देखो, हमारे पास में एक तो है हमारा 10 के फी हमें कब डिपॉजिट करना है, उसके बाद में हमारे डॉक्यूमेंट जो वेरीफाइड होंगे वो कब तक हो जाएंगे, है ना। मतलब पहले तो हमारे डॉक्यूमेंट वेरीफाइड होंगे वो कब तक हो जाएंगे, उसके बाद में हमारा है कि क्या नाम से हमारा जो एडमिशन टोकन फी है वो कब कटवाना है, मतलब कि हमारा 10 की फी है वो हमें कब कटवाना है, वो फी है वो हमें कब कब पे करनी है। उसके बाद में हमारा अपग्रेड लगाने के लिए या अपवर्ड मूवमेंट के लिए हमें क्या कुछ करना पड़ेगा। उसके बाद में हमारा जो पॉइंट आता है कि एक रहता है ना कि सर मैंने सीट एक्सेप्ट करनी है, मुझे तो कहीं नहीं जाना, तो उसके लिए भी मैं सारा सब कुछ यहाँ पे इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ सारा का सारा। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहना ये सारी प्रोसेस जानने के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये फिलहाल टाइम में आपका जो भी प्रोसेस है, यानी कि जो आपने अपना जो फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट है वो देख लिया। अगर नहीं देखा है जिन विद्यार्थियों ने, आप लोगों को मैं थोड़ा प्रोसेस बता देता हूँ। आपको जाना है होम टैब पर। होम टैब पर जाने के बाद में आप लोगों को करना क्या है, जैसे आप लोगों ने यूजी का एग्जाम दिया है, पीजी का एग्जाम दिया है या पीएचडी का एग्जाम दिया है, ठीक है। उनके किसी के भी लिए आपने एग्जाम दिया, जैसे यूजी के लिए एग्जाम दिया तो आप लोगों ने यूजी के आप लोगों के एप्लीकेशन नंबर और जो भी आपने पासवर्ड रखे हुए थे वो पासवर्ड आपको रखने हैं, वो फिल करने हैं। उसके बाद में अपना जो कैप्चा कोड होता है वो आपको डालना है। उसके बाद में ऐसा आपके पास में डैशबोर्ड खोलकर आ जाएगा, ऐसा डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा आपके सामने आकर, ठीक है। उसके बाद में अगर आपको फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट हुआ है तो आपको अलॉटेड कोर्स के नाम, जो कोर्स नाम है उसके आगे लिखा होगा आप लोगों को क्या नाम से जो कोर्स नेम है जो अलॉटेड आ जाएगा। उसके बाद में कौन सी यूनिवर्सिटी नेम अलॉट हुई है, कौन सा यूनिवर्सिटी अलॉट हुआ है वो आपके सामने शो हो जाएगा। उसके बाद डाउनलोड, आपको अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद में हमारा फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट हुआ है, तो अगर जिसको नहीं हुआ है तो उसका क्या होगा, नॉट अलॉटेड शो हो रहा होगा। आपको चिंता नहीं करनी है, ज्यादा कुछ बिल्कुल टेंशन करने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को बस एक कार्य करना है, उम्मीद बनाए रखनी है, होप बनाए रखनी है कि हमें नेक्स्ट राउंड में एक अच्छा कॉलेज मिल जाए। अगर आपको ज्यादा कुछ डाउट्स है उससे रिलेटेड तो आप लोगों को क्या कुछ करना है मैं आपको आगे इस वीडियो में बता दूंगा उन लोगों के लिए भी। तो दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं कि क्या कुछ ये रिमार्क वाला ऑप्शन आ रहा है, इसमें हमें क्या कुछ दिखाई देगा, क्या कुछ आगे हम करेंगे भाई, वो क्या कुछ रहने वाला है। तो देखो दोस्तों, हम पहले पहले जानेंगे कि जो हमारा जो रिमार्क वाला ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। रिमार्क वाला जो ऑप्शन आ रहा है हमारा, तो कौन सा भाई, रिमार्क वाला। सर हमें रिमार्क वाला ऑप्शन आ रहा है उसके बारे में बता दीजिए पहले थोड़ा सा, ठीक है। रिमार्क वाला, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, बस एक मिनट, एक मिनट ऑनली। हाँ, हमारे ऑप्शन आ रहा है रिमार्क का, ठीक है। हमारे ऑप्शन आ रहा है रिमार्क का। भाई रिमार्क के मीन्स क्या होता है सर, रिमार्क मीन्स क्या हो रहा है। देखो दोस्त, पहले आपके डॉक्यूमेंट सबमिशन डेट है वो हमारे लगभग 28 तारीख है। 28 तारीख तक हमारा डॉक्यूमेंट सबमिशन होगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट सबमिट होगा यानी कि वेरीफाइड होगा, जो भी यूनिवर्सिटी अलॉट हुई है उसके अंतर्गत, ठीक है। उसके अंतर्गत आपका डॉक्यूमेंट सबमिट होगा यानी कि वेरीफाइड होगा। और वेरीफाइड होने के बाद में, ठीक है, वेरीफाइड होने के बाद में आपके पास में जो सारे डॉक्यूमेंट्स अगर वेरीफाइड हो जाते हैं तो आपका जो वहां पे डॉक्यूमेंट वेरीफाइड लिखा हुआ आ जाएगा, सो हो जाएगा। अगर आपका कोई भी रिमार्क रहता है, कोई भी आपके साथ में दिक्कत होती है, आपको यूनिवर्सिटी रिलेटेड ऑब्जेक्शन आता है, तो आप लोगों को जैसे हो गया, मानकर चलो हमारा जो सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट होता है, क्या होता है, कास्ट सर्टिफिकेट होता है सेंट्रल का, ठीक है। सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट हो गया हमारा, सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट हो वो आपने यहाँ पर फिलहाल टाइम में आपने स्टेट वाला डाल दिया था, स्टेट वाला डाल दिया था। अगर आपको यूनिवर्सिटी ने कहा है कि आपको सेंट्रल वाला जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो डालना है, ठीक है, वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है, तो आपको स्टेट की जगह अब आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट है, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने बना लिया होगा। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत आ रही है तो उसके लिए भी हमारे पास में सॉल्यूशन है, वो क्या कुछ किस तरह का सॉल्यूशन है वो हम सारा सब कुछ आपको बताएंगे अभी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, जो आपका यहाँ पर जो अगर वेरीफाइड नहीं होता डॉक्यूमेंट, ये कोई ऑब्जेक्शन आता है तो उस डॉक्यूमेंट का नाम लिखा हुआ जाएगा, प्लीज सबमिट। ये वाला जो डॉक्यूमेंट है वो आपको अपलोड करना है, मतलब आपको ऐसा करके आपके पास में ऑप्शन शो होगा। उसके बाद में अगर वेरीफाइड नहीं होता है, अभी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखो अभी आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कतई भी, जब तक आपके पास में एग्रो गूगल वाले भैया है ना तो। और उसके बाद में टेंशन लेने की जरूरत है 28 29 तारीख के बाद में, 29 तारीख के बाद में भी आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाइड नहीं होते तो उस टाइम पे आपको दिक्कत लेने की जरूरत है, यानी कि समस्या है आपके सामने, बहुत बड़ी समस्या क्रिएट हो गई, ये बात मानकर चलो। लेकिन उससे पहले आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो अब हो गया हमारा क्या नाम से है, ये आपको अपलोड करता है। उसके बाद में 29 तारीख को दोबारा से हमारा ये डॉक्यूमेंट वेरीफाइड होता है। वेरीफाइड होने के बाद में आपके पास में जो अपना टोकन फी है,
टोकन फी है वो कितना होगा, आपको टोकन यानी कि सीट एक्सेप्ट किया है नहीं किया उसका टोकन फी कितना है भाई, 10 के फी है, ठीक है 10 के यानी कि 10,000 रुपए आपको जमा करवाने हैं यहाँ पे। 10 के मीन्स कई स्टूडेंट रहते हैं जो हिंदी मीडियम वाले होते हैं उनको पता भी नहीं होता भाई 10 के मीन्स क्या होता है, 10,000 क्या होता है, इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो देखो दोस्त है ना, आपके 10 के और 10,000 एक ही है दोनों, ठीक है दोनों एक ही है, ठीक है दोनों एक ही है। तो आपने यहाँ पे 10,000 रुपए जमा करोगे, है जैसे आप 10,000 रुपए का चालान कटवाओगे, 10,000 रुपए का आपका चालान कटेगा, ठीक है 10,000 रुपए का आपका चालान कटेगा। तो यहाँ पर क्या है कि ये 10,000 रुपए है सर किस बात के ले रहे हैं, तो किस बात के ले रहे हैं, देखो दोस्तों आपको जो भी जैसे आप मानकर चलो आपको सीट अलॉट हुआ है, सीट अलॉट हुआ है BAU, है ना BAU, बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी अलर्ट हुआ है। तो बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की जो भी अपनी सेमेस्टर फीस है मानकर चलो, मानकर चलना है, माना कि मैथ की तरह माना कि हमारा 45,000 फीस है, ठीक है 45,000 यहाँ पे फीस है, इसका पूरा टोटल जो सेमेस्टर फीस है एक का ये 45,000 फीस है या 30,000 फीस है, जो भी कितना भी साल का जो फीस है हमारा, उसमें से ये हमारा कट हो जाएगा, उसमें से हमारे 35,000 रुपए ही वहां आपको सबमिट करने पड़ेंगे, ठीक है वहां आपको जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाओगे तो वहां आपके कट हो जाएंगे। तो यहाँ पर हो गए 10,000 रुपए किस बात के लिए जा रहे हैं, अब 10,000 रुपए इस बात के तो है ही है, ये कहाँ यूज में आएंगे वो तो बता दिया, लेकिन इसका जो एक कारण और है सबसे बड़ा कि ये जो आपने सीट एक्सेप्ट कर रहे हो या फ्रीज कर रहे हो उसका है, यानी कि आपको पहले राउंड में कोई भी सीट अलॉट हुआ, ठीक है पहले राउंड में आपको BAU अलॉट हुआ, तो मानकर चलो आप लोगों ने अपग्रेड का ऑप्शन आया, 10 के का जो पेमेंट है उसके करने के बाद में आपके अपग्रेड करने का ऑप्शन भी आएगा, देखो अपग्रेड करने का ऑप्शन भी आएगा, उसके बाद में एक ऑप्शन भी आएगा सीट एक्सेप्टेशन का, ठीक है सीट एक्सेप्टेशन का भी आपके पास में ऑप्शन आएगा, ठीक है ऐसे करके दो ऑप्शन आएंगे, या तो आपको अपग्रेड करवाना होगा और अपग्रेड करवाने के बाद में जो आपको आगे बताऊंगा उसके बारे में, लेकिन पहले सीट एक्सेप्ट किया, सीट एक्सेप्ट करने के बाद में देखो भाई आप लोगों ने सीट एक्सेप्ट कर लिया, मानकर चलो आपके पास में, रुको एक मिनट एक मिनट एक मिनट, देखो आपने जैसे यहाँ पर क्या किया 10 के, ठीक है 10 के आपने फी यहाँ पे डिपॉजिट की अपनी, ठीक है 10 के फी आपने यहाँ पे डिपॉजिट की, डिपॉजिट करने के बाद में आपके सामने यहाँ पे दो ऑप्शन खुलकर आएंगे, दो ऑप्शन खुलकर आएंगे, वो ऑप्शन होगा आपका पहला ऑप्शन होगा एक तो अपग्रेड का, ठीक है अपग्रेड का, अपग्रेड का, और एक होगा सीट एक्सेप्टेशन का, ठीक है सीट एक्सेप्टेशन का होगा, ठीक है सीट एक्सेप्टेशन को होगा। तो यहाँ पर आपको अपग्रेड करने के लिए आपको पहले यहाँ पे 10,000 रुपए फी जमा करनी पड़ेगी। अब 10,000 फी है वो किसके लिए है भाई, क्या कारण है इसका लेने का, हमारा क्या कुछ वजह है इसकी, तो इसकी वजह है दोस्त मैं बता दूं थोड़ा सा कि यहाँ पर आपका जो सीट एक्सेप्ट किया है नहीं किया इसका है जो है हमारा पहले वाला जो फर्स्ट राउंड में हमें सीट अलर्ट हुआ, मानकर चलो BAU अलर्ट हुआ, मैंने वैसे पीछे बताया बैक करके नया जो डेस्कटॉप साइट खोला, जो नया पेज खोला तो उसके बाद में मुझे दोबारा समझाना पड़ रहा है, रिपीट करना पड़ रहा है। BAU अलर्ट हुआ तो BAU आपको अपग्रेड के लिए लगा दिया, तो आपको सेकंड राउंड में भी आपको अगर कोई सीट अलर्ट नहीं होता है, कोई भी कॉलेज अलर्ट नहीं होता है, तो यहाँ पर आपको BAU दोबारा अलर्ट हो जाएगा, सेकंड राउंड में भी आपको BAU अलर्ट दिखाई देगा आप लोगों को, ठीक है। तो उसके बाद में हमारा है कि यार आपने अपग्रेड पर लगा दिया, अपग्रेड पर लगा दिया, तो अपग्रेड लगाने के बाद में आपने क्या किया, अरे भाई चुप हो जा, तो यहाँ पर देखो क्या नाम से अपग्रेड, अपग्रेड का ऑप्शन आ गया आपके सामने, तो अपग्रेड आपने लगा दिया और उसके बाद में आपने सेकंड राउंड का भी आपके पास में BAU मिला तो अलर्टेड हो जाएगा। उसके बाद में सीट एक्सेप्ट कर लिया, सीट एक्सेप्ट करने के बाद में हमें क्या करना है सर, तो सीट एक्सेप्ट करने के बाद में आपको करना है दोस्त आपकी जो यूनिवर्सिटी अलर्ट हुआ है, जैसे आपने BAU मैंने मानकर चला, तो BAU की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको विजिट करते रहना है टाइम टू टाइम। उसके बाद में अपना रहता है कि यार सर ये तो है ही है, एक ऑप्शन और रहता है मेल का, ईमेल आपने डाली है यानी कि जीमेल आपने डाली है, GMAIL आपने डाली है, जो जीमेल डाली है आप लोगों ने उसी जीमेल को आप लोगों को यहाँ पर क्या करना है, जो क्या नाम से है बार बार में देखना है और बार बार में इसको आपको जीमेल को अपडेटेड रहना है, आपको जीमेल पे मतलब कि सुबह शाम दिन रात दिन जो भी आपका पर हावर पर डे सॉरी पर हावर आपको विजिट करना है, पर 30 मिनट में आधा घंटे में 1 घंटे में आपको विजिट करते रहना है। तो यहाँ पर क्या होगा आपका जो BAU जो अपडेट भेजोगी वो आपको मेल के आधार पर भाई कब आपको फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए आना है, कब क्या कुछ करना है, वो सारा सब कुछ आपको पता लग जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ जब हमें 10,000 रुपए पे करना है तो उसका भी क्या कुछ करना है हमें, उसका भी आपके पास में ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है उसके बाद में आपको ऑप्शन आ जाएगा। लेकिन उसके बाद में जो भी स्टूडेंट है जिनको भी अभी डाउट चल रहा है क्या सर हमें अपग्रेड के लिए जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, अपग्रेड के लिए हमें जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, तो उन लोगों के लिए ICSP प्रोग्राम कुछ छूट लेकर आया आपके ये जो देखो ये आईसीआर काउंसलिंग हेल्प प्रोग्राम पहले हमारा 499 प्राइस था, इसका कितना था 499, उसमें हम क्या कुछ कर रहे थे वो आपको पहले हमने बता दिया, जो स्टूडेंट जुड़े हैं उनको पता है। लेकिन जो अब बाद में अब ज्वाइन करना चाहते हैं 60% ऑफ पर चल रहा है फिलहाल टाइम में, और ये कल तक का है, ठीक है कल तक लिमिटेड सीट हमारे पास में है। अगर आपका सीट जो चेक कर आपको अलर्ट हुआ है उसके बाद में 199 फीस कोई ज्यादा कोई दिक्कत नहीं, आपने कैरियर से
बड़ी बात तो कोई है नहीं, ठीक है। कोई बड़ी बात तो है नहीं भाई, ठीक है, कोई बड़ी बात तो है नहीं। लेकिन फिर भी अगर आपकी सोच जैसी आपकी सोच भाई उसके लिए तो, लेकिन देखो अब हम आपको यहाँ पे क्या कुछ प्रोवाइड करवाएंगे आईसीएसई प्रोग्राम में अपग्रेडेशन प्रोसेस के बारे में। मेन कैंपस में सब कैंपस और डॉक्यूमेंट इश्यू हेल्प, आपके कोई डॉक्यूमेंट इश्यू रहता है तो भी आपको हेल्प प्रोवाइड करवाएंगे। और आपको सेकंड जो फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट नहीं हुआ है, फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट नहीं हुआ है तो उनको भी ये क्या नाम से है जो चॉइस सॉरी आईसीआर काउंसलिंग हेल्प प्रोग्राम वो हमारा ज्वाइन कर लेना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये जो आईसीआर काउंसलिंग हेल्प प्रोग्राम की सारी डिटेल्स है वो आपको मैं एक व्हाट्सएप नंबर पर भेज दूंगा। व्हाट्सएप नंबर है मेरे ये 9982583173 पर आपको क्या नाम से है सीट अलॉटमेंट मिल क्या नाम से सॉरी आपको यहाँ पर एक क्या नाम से एक मैसेज डाल देना और इसके बारे में जो सारा डिटेल्स है आपको यहाँ पे मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। आईसीएसई प्रोग्राम से रिलेटेड सारा सब कुछ डिटेल्स मैं यहाँ पे प्रोवाइड करवा दूंगा आप लोगों को। इतना समझ में आया आप लोगों के? एंड मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि यार जो मेरे द्वारा जो प्रोसेस करवाई गई है वो मैं आपको यहाँ पर सारा सारा अब तो यहाँ पर मैं आप लोगों को सारा डिटेल्स में प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। एक मेरे पास में छोटा सा बच्चा है उसकी वजह से आपको थोड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, मुझे प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। वो बच्चा अगर देख रहा था बार बार तो इस वजह से मैंने ये कभी कभार कोई चीज दोबारा रिपीट हुई है तो मैं क्षमा प्रार्थी उस चीज के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये जो मेरे द्वारा इन्फॉर्मेशन दी गई है अपग्रेडेशन प्रोसेस से लेकर एंड देन हमें अपग्रेड कब क्या कुछ करना है एंड देन उसके बाद में हमारे पास में है कि यार क्या कुछ हमें सीट एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए नहीं कर लेनी चाहिए उसके बाद में भी। और उससे पहले कि हमारे डॉक्यूमेंट वेरीफाइड किस तरह से होंगे क्या कुछ होगा तो उससे रिलेटेड सारा सब कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने इस लॉन्ग वीडियो में मैंने दे दिया है। एंड देन मैं मिलता हूं ऐसे ही किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल एग्रो गूगल के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले जिससे कि हमारे जो नई वीडियोस हैं टाइम टू टाइम आपको आप तक पहुंचती रहे। अगर आप पहली बार आए तो विजिट पूरी जो वीडियोज है पिछले वाली जो भी आप विजिट कर लेना। बहुत बेस्ट कंटेंट आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाया जाता है, ठीक है दोस्तों। ये 199 फीस है जो आपके कैरियर से बड़ी है नहीं, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। आईसीएसपी प्रोग्राम आपके लिए बहुत मददगार होगा और इससे रिलेटेड ज्यादा एक्सप्लेनेशन मैं और अगले वीडियो में कर पाऊंगा। और अभी मैं यहाँ पर एक छोटे बच्चे के होने के कारण ज्यादा कुछ एक्सप्लेन कर नहीं पाया, वो आवाज कर रहे थे इस वजह से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, बाय।